ओके, तो ये अपनी एक्टिविटी सीरीज है। अच्छा, Li से लेकर Mn तक, Zn से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक। The whole activity series is divided into 3. ये जो पहला पार्ट है इसे हम कहते हैं more active, that is strong reducing agents. ये जो दूसरा पार्ट है यहां तक, इसे हम कहते हैं weak reducing agents, और जो लास्ट वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं very weak reducing agents. इसका ऑल्टरनेट नाम जो है वीक रिड्यूसिंग एजेंट्स का वो है मॉडरेट रिड्यूसिंग एजेंट्स. इट इज बेटर कि आप इनका जो नाम है इसको मॉडरेट रिड्यूसिंग एजेंट ही कहें इन सबको. वीक रिड्यूसिंग एजेंट इज क्रिएट्स लॉट ऑफ डाउट. तो मॉडरेट रिड्यूसिंग एजेंट इसे कहते हैं, इसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं लिथियम से Mn तक, और वेरी वीक या वीक रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं Cu से Au तक. प्लस ये जो Pb है ना यहाँ पे ये भी इंक्लूडेड होता है. दिस इंप्लाइज Pb, Cu, Hg, Ag, Au इनको वीक रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं. अच्छा, आपने पूछा नहीं, मैं आपको ये बता रहा था कि ये पूरी एक्टिविटी सीरीज याद कैसे रखें. दिस इज अ वेरी फाइन ट्रिक, ध्यान देना. ये समझ गए, ऊपर वालों को स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बीच वालों को मॉडरेट रिड्यूसिंग एजेंट और नीचे वालों को वीक रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं. अब इसे याद कैसे रखें? देखो यार, याद करने के तरीके बहुत होते हैं, खुद भी बना सकते हो. मैंने जो बनाया है मैं आपको बता देता हूं. ली, सुनते जाना बस. के, काका, ने, मांगी, अलमारी, मनी, जनरेटर, कार, फ्रिज, सीडी, को, निह, स्नेह. ये खत्म. यहां देखो, प्रभा, ही, कुटी, होगी, आज, आऊं. जैसे मैंने कहा, याद करने के बहुत तरीके हैं. ये याद कर लो, मैंने भी ऐसे याद किया. ली के काका ने मांगी अलमारी. अलमारी में क्या रखते हो? पैसे. और क्या क्या मांगा? जनरेटर मांगा, कार, फ्रिज, सीडी. सीडी को ने स्नेह, मतलब ने मतलब नहीं और स्नेह मतलब प्यार. तो विदाउट एनी आप इस चीज के ये सब मुझे दे दो, ऐसे याद रखो. सीडी को ने स्नेह. और ये सेकंड पार्ट है इसका, प्रभा ही कुटी होगी आज. कुटी मतलब पिटी होगी. प्रभा ही कुटी होगी आज. और जैसी कुटी, द साउंड शी मेड, आऊं, उसको पढ़ी आऊं, तो प्रभा ही कुटी होगी आज आऊं. ये याद होना चाहिए. नोट इट डाउन. इसको नोट कर लो. याद नहीं हो रहा है तो बेस्ट वे इज सोने से पहले वही टेक्निक, रीड इट एज अ नॉवेल. रोज पढ़ो, एक न एक दिन याद हो जाएगा. मुझे याद हुआ है, मतलब आपको याद हो ही जाएगा. ठीक है. अच्छा, इसे मैं यही लिखे रहता हूँ, इसे मिटा देता हूँ. ठीक है. अब अपन लोग रिएक्शंस करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, आपके ट्यूटोरियल में दिए हुए हैं. विदाउट इसके आप नहीं बना सकते थे. फॉर एग्जाम्पल, मुझे बताते जाना, Zn प्लस डाइल्यूट HCl gives
Zn plus concentrated HCl gives Zn plus dilute H2SO4 gives। ये एक ही के लिए करूंगा, बार बार नहीं करूंगा, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। प्रैक्टिस आपको करनी है। जनरल मेथड मैंने आपको बता दिया है, मन लगा के प्रैक्टिस करिए, एक न एक दिन आपको आ ही जाएगा। एक न एक दिन क्या, जिस दिन अच्छे से पढ़ लिया उसी दिन आ जाएगा। ये हो गया अपना कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। देखो भाई, सबसे बढ़िया चीज तो ये है कि सॉल्ट तो देखते ही बनती है। जो HCl है, ZnCl2 तो बनेगा बनेगा, ठीक है। यहाँ पे ZnSO4 ऑब्वियसली बनेगा। अच्छा, एकदम से जैसी कोई रिएक्शन आता है ना, थोड़ा सोचना स्टार्ट करो यार। नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। अच्छा, ये जो पार्ट है ना, तो यहां से मैंने स्टार्ट किया, इसे हटा दीजिएगा। अच्छा, तो एक्टिविटी सीरीज तो अपने को समझ में आ गई, ठीक है। अब कोई मेटल दिया होगा, कोई एसिड दिया होगा, आपको प्रोडक्ट बताने होंगे, कैसे बताओगे? सोचते हैं। लेट अस अज्यूम आपको नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड दिया हुआ है। पहले नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड का समझते हैं कि इफ देयर इज अ मेटल, कोई भी मेटल दिया हुआ है और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट्स क्या होंगे? अच्छा, ये मेटल है, ये चीज याद रखना, अच्छे से याद रखना। ये मेटल है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट या फिर मॉडरेट रिड्यूसिंग एजेंट हो अगर, और वो रिएक्ट कर रहा हो किसी नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ, तो हमेशा H2 गैस विल बी इवॉल्व्ड। दैट्स इट। ये समझ में आया? एक मेटल है जो कि वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, वो रिएक्ट कर रहा है एक नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ। नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड याद है ना कौन कौन से होते हैं? डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस डाइल्यूट H2SO4, इतने ही होते हैं। ये तीन होते हैं नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। अगर इनके साथ एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट जो कि प्रभा ही एलिमिनेट करो, प्रभा कुटी होगी आज आऊं में से कोई भी इससे रिएक्ट कर रहा हो, नो रिएक्शन। समझ में आया? एक तो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, पहली चीज। पहले खुद इतना वीक, दूसरे वीक बंदे के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो रिएक्ट होगा ही क्यों? ये तो फिर भी समझ में आता है, H2 गैस इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ये तो स्ट्रॉन्ग है और ये अपना वीक है, फिर भी H2 गैस इवॉल्व होगी, ठीक है। तो इससे बिल्कुल समझ में आया। जो मैंने फर्स्ट 3 जो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड थे, फर्स्ट 3 एसिड जो थे, वो डिसोसिएट जब हो रहे थे, तो उसमें H+ was acting as the preferential oxidizing agent, उसी से ही H2 निकली है। H+ जब रिड्यूस हुआ ना, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, इसने जब उसको रिड्यूस किया तो H+ got converted into H2 और H2 गैस इवॉल्व हो गई, ठीक है। जो नेक्स्ट 3 है जिनमें अनायंस है, सारे अनायंस है, उनको ये रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस करेंगे, तो आप डेफिनेटली एक गेस तो कर ही सकते हो कि कौन सी गैस निकलने वाली है। आइए देखते हैं। ये समझ में आया? अच्छा, इसको मिटा रहा हूं, इसको नोट कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है। कहीं एक अच्छी जगह लिख लो जहां पे पढ़ते हो, टेबल होगा, उसके ऊपर इन सब को नोट करके ऐसे चिपका लो। जब जब आप कुछ भी पढ़ोगे, whether you do maths, whether you do physics, इस पे एक बार ही नजर जाएगी, याद हो जाएगा, ठीक है। This was what I used to do, तो आपको करना है ये, ठीक है। अब मैं आता हूँ ऑक्सीडाइजिंग एसिड पे, होता क्या है देखते हैं। भाई ऑक्सीडाइजिंग एसिड आपको पता है क्या हो रहा था? इसमें अनाइंस थे, प्रेफरेंशियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। सबसे पहले लेता हूं मैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इसको मैं रिएक्ट करता हूं
धीरे से देखते हैं मैं कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ। इसको बीच में लिखता हूँ क्योंकि ये काफी बड़ा होने वाला है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट या फिर मॉडरेट रिड्यूसिंग एजेंट, देखते जाओ। इसको मैंने सबसे पहले रिएक्ट किया कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ एंड देन आई रिएक्टेड इट विथ डाइल्यूट HNO3। उसके बाद मैंने इसको रिएक्ट किया वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ। ध्यान से देखना, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ डाइल्यूट HNO3 के साथ वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ ध्यान से देखो इसको, ध्यान से बिल्कुल देख लिया। ये सामने रखे रखे दूसरी चीज करने वाला हूं। वीक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ जब ये तीनों एसिड रिएक्ट करते हैं तब क्या होगा? बड़ी अच्छी बात है, देखते हैं। कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली होगा, ठीक है। वही सीक्वेंस, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, डाइल्यूट HNO3 और वेरी डाइल्यूट HNO3। अच्छा, एक चीज तो आपको बिल्कुल देख के समझ में आ गई होगी, अगर जो मैंने इससे पहले पढ़ाया था नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, एसिड के साथ जो पढ़ाया था कि वीक है, ये भी वीक है, नो रिएक्शन। ये समझ में आ गया? नो रिएक्शन, इजी। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ आप कुछ भी रिएक्ट करा लो, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके साथ आप चाहे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्ट कराओ, चाहे मॉडरेट रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्ट कराओ या वीक रिड्यूसिंग एजेंट को रिएक्ट कराओ, प्रोडक्ट सेम होगा NO2, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग है, फर्क ही नहीं पड़ता किससे रिएक्ट करा रहे हो। डाइल्यूट HNO3 से फर्क पड़ता है, यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो N2O नहीं NO बनेगा। ध्यान से देखो इसको, बिल्कुल ध्यान से इसको याद कर लो। स्ट्रॉन्ग या मॉडरेट के साथ मैंने कॉन्सेंट्रेटेड को रिएक्ट कराया NO2 ब्राउन कलर की, डाइल्यूट के साथ रिएक्ट कराया N2O डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, वेरी डाइल्यूट के साथ रिएक्ट कराया तो NH3 या फिर NH4NO3। NH4NO3 इज अ सॉल्ट which might decompose into NH3। ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। वो आगे पढ़ेंगे कैसे क्या हो सकते हैं। वीक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ जब कॉन्सेंट्रेटेड को रिएक्ट, Ag है, ठीक है। Ag को मैंने डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट किया, बताओ क्या मिलेगा? ध्यान से देखो, डाइल्यूट HNO3 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Ag यहां आता है वीक रिड्यूसिंग एजेंट। अब सोचो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था और वीक रिड्यूसिंग एजेंट था। वीक रिड्यूसिंग एजेंट वाला नीचे था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो भी डाइल्यूट, इट्स नॉट वेरी डाइल्यूट, डाइल्यूट है यार, NO देगा। याद आया? अच्छा, अब मैं बोलता हूं, आप एल्यूमिनियम के साथ डाइल्यूट HCl को रिएक्ट करा रहे हो, क्या मिलेगा? डाइल्यूट, अबे डाइल्यूट HCl इज नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जाओ। नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में सिर्फ दो चीजें थी, स्ट्रॉन्ग, एयर स्ट्रॉन्ग, हाँ तो स्ट्रॉन्ग नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अबे H2 देखो, यू आर राइट। ऐसे समझ में आ रहा है क्या होगा? HgN, Hg को मैंने रिएक्ट कराया वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ। अब बताओ क्या मिलेगा? वेरी डाइल्यूट HNO3 है यार, वेरी डाइल्यूट HNO3। सोचो सोचो सोचो, वेरी डाइल्यूट HNO3 जो था वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है लेकिन काफी ज्यादा डाइल्यूट है, ओके। और Hg वेरी वीक रिड्यूसिंग एजेंट, नो रिएक्शन। तो ये अपने मन से ऐसे एग्जांपल्स बनाओ या कोई बुक ले लो, एग्जांपल्स ट्राई करो, या आपको बनना चाहिए। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपका पक्का हो गया है। इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए, नो वन कैन स्टॉप यू, आपका स्कोर होने वाला है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में तो आप बिल्कुल पक्के हो गए, ठीक है।